नमस्कार, मेरा नाम शरद केवलिया है और मैं आपके सामने अपनी एक कहानी समाधान प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के 8:30 बजने वाले थे। गौतम बाबू को आज ऑफिस थोड़ा जल्दी पहुँचना था। उन्होंने पत्नी को दबी जुबान में कहा, आज मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है, मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दो। बस इतना सुनते ही उनकी पत्नी उन पर बरस पड़ी। जितना ध्यान ऑफिस का रखते हो उसका कुछ प्रतिशत भी बच्चों का रखा होता तो बेचारों की जिंदगी बन जाती। दिन रात साहब लोगों की जी हजूरी करते हो, पर घर परिवार कैसे चल रहा है, कुछ होश भी है? सारी जिम्मेवारी मुझ पर डालकर मजे कर रहे हो। गौतम बाबू हमेशा की तरह सिर झुकाए अपने पत्नी की जली कटी बातें सुनते रहे। उसकी कैंची जैसी जुबान उनके दिल में न भरने वाले घाव कर रही थी। गौतम बाबू एक सरकारी दफ्तर में वरिष्ठ लिपिक हैं। वे हमेशा अपनी ईमानदारी के लिए प्रशंसित होते रहे हैं। उन्होंने हराम का एक पैसा भी कभी स्वीकार नहीं किया। समाज व कार्य क्षेत्र में उनका नाम सदैव आदर से लिया जाता है, पर घर में घुसते ही उन्हें तनाव भरा वातावरण छाया मिलता। उन्हें एहसास कराया जाता कि सारे तनाव के जिम्मेवार वे ही हैं। उन्होंने सदैव अपनी हैसियत से ज़्यादा ही बेटे बेटी के पालन पोषण और शिक्षा पर व्यय किया है। स्वयं के सारे खर्चों पर कटौती कर दोनों बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में भेजा। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बेटा इंजीनियरिंग पास करके भी बेरोजगार है और बेटी MA कर शादी के इंतज़ार में बैठी है। उन्होंने बेटे के लिए 2-3 जगह छोटी मोटी नौकरी का बंदोबस्त किया, पर उच्च शिक्षा प्राप्त बेटे ने ऐसी तुच्छ नौकरी करना अपनी शान के खिलाफ समझा। उन्होंने उसे समझाया भी कि एक बार नौकरी में लग तो जा, बाद में प्रमोशन भी हो जाएगा, पर वो माना नहीं। एक बार उनके बेटे का एक नौकरी के लिए इंटरव्यू था। अच्छा पद, अच्छे वेतन वाली नौकरी थी। इंटरव्यू से एक दिन पहले बेटे ने उनसे कहा, पापा मैंने पता किया है, इंटरव्यू में जमकर धांधली होगी। अगर आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दें तो ये नौकरी मुझे मिल सकती है। गौतम बाबू बहुत चक्के रह गए। उन्होंने कहा, नौकरी लगने के लिए भी रिश्वत दोगे तो फिर नौकरी लगने के बाद तुम किस मानसिकता से ड्यूटी करोगे? तुम्हारे मन में तो सेवा की जगह पैसा कमाने की धुन सवार रहेगी। फिर एक दिन में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे होगा? घर की स्थिति तुमसे छुपी हुई तो है नहीं। बेटा चिढ़कर बोला, बस पापा मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। आप तो ये रकम मुझे उधार समझकर ही दे दीजिए, नौकरी मिलते ही मैं आपको इसे सूद समेत वापस चुका दूंगा। गौतम बाबू बेटे के व्यवहार से हतप्रभ रह गए। फिर भी उन्होंने इधर उधर से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की, पर एक दिन में 5 लाख कहाँ से जुटाते? उनका संकोची स्वभाव भी उन्हें लोगों के सामने हाथ फैलाने नहीं देता था। क्या कहते वे लोगों से कि उन्हें बेटे को नौकरी लगवाने के लिए रिश्वत में देने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए? बैंक का यह सरकारी लोन भी एक दिन में तो मिल नहीं सकता था। खैर वही हुआ, पैसों का इंतजाम नहीं हो सका और बेटा इंटरव्यू में फेल हो गया। उसके बाद कई दिनों तक पत्नी और बेटे ने उनका जीवन ताने दे दे कर दूभर कर दिया। बेटी के विवाह के लिए उन्होंने अपने ही कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत एक सुदर्शन युवक को देखा तो पत्नी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह भी मेरी तरह एक बाबू से शादी कर कर जिंदगी भर पैसों के लिए तरसती रहेगी? गौतम बाबू के दोनों साधुओं ने काली कमाई से अपने घर भर रखे थे। उनके एक साधु एक बार रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए, पर बाद में वे रिश्वत देकर छूट भी गए। गौतम बाबू की पत्नी और बच्चे जब भी उन लोगों के घर जाते तो ठाट बाट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी। वहां से आने के बाद हमेशा उनके घर में कलह मचती थी। उनकी पत्नी अपने दोनों बहनोइयों की रईसी का बखान कर कर के उन्हें समझाती थी, सारी शराफत का ठेका क्या आपने ही ले रखा है? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो इस घर में आई। मेरी दोनों बहनें कितने मज़े में और
मुझे और मेरे बच्चों को एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ता है। पर आपसे मैं किस चीज़ की उम्मीद रखूं? ना तो आपके पास पद है, ना ही पैसा। लड़के वाले किस लालच में यहाँ पर आएंगे? मेरी दोनों भांजियों की शादी जीजा जी ने अपने पैसे की ताकत पर कितने बड़े घरों में की है। ईमानदारी का आपने तो ऐसा ढिंढोरा पीटा है कि लड़के वाले डर कर दूर से ही भाग जाते हैं कि ये शरीफ आदमी तो दहेज लेने देने में यकीन ही नहीं करता। गौतम बाबू विचार करते कि उनकी पत्नी स्वयं तो गलत राह पर है ही, साथ ही दोनों बच्चों को भी सच्चाई से दूर ले जा रही है। और विडंबना ये थी कि वे सब अपनी असफलताओं का बोझ उनके सिर पर लाद रहे थे। तभी अचानक उनका ध्यान घड़ी की तरफ गया। 9 बजने वाले थे। वे फुर्ती से तैयार होने लगे। लंच बॉक्स का कहीं नामो निशान तक नहीं था। पत्नी और बेटी आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे। उनसे टिफिन के लिए कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई और वे ऑफिस के लिए स्कूटर पर निकल पड़े। पत्नी की तीखी बातें आज उन्हें बहुत ज़्यादा आहत कर गई थी। वे सोचने लगे, क्या आदमी को ईमानदारी और शराफत की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि उसके अपने परिवार वाले तक उसे नाकारा और नालायक समझने लगे? सच है, वे आज की दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है। इन्हीं विचारों की भूल भुलैया में वे खोए थे, तभी सामने से गलत साइड से आते एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। वे सड़क पर सिर कर बल गिरे और बेहोश हो गए। स्कूटर भी चकनाचूर हो गया था। ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। आसपास भीड़ जुटने लगी। काफ़ी देर तक तो वे वहीं पड़े रहे और लोग मोबाइल से उनकी वीडियो बनाते रहे। फिर किसी ने पुलिस को सूचना दी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जेब में पड़े मोबाइल के माध्यम से उनके घर पर सूचना दी गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वे अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में लेटे हैं। उन्होंने सिर हिलाने की कोशिश की, पर पूरा सिर पट्टियों से जकड़ा हुआ था। उनकी पत्नी पास ही खड़ी एक औरत से कह रही थी, इनकी वजह से हमें कभी चैन नहीं मिला। नया का नया स्कूटर तोड़वा दिया, खुद भी अस्पताल में हमसे सेवा चाकरी करवा रहे हैं। उस औरत ने कहा, हाँ, आजकल ये कार ट्रक वाले इतने गलत ढंग से गाड़ी चलाते हैं कि भगवान ही बचाए इनसे। उनकी पत्नी ने कहा, हाँ बहन, अभी कुछ समय पहले ही हमारे पड़ोसी शर्मा जी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बेचारे खुद तो दुनिया से चले गए, पर उनकी जगह उनका लड़का सरकारी नौकरी में लग गया और बीमा आदि के पैसे से उनकी दोनों लड़कियों की भी शादी बहुत अच्छी ढंग से हो गई, पर हमारी तो ऐसी। कहते कहते वो रुक गई। उसने देखा गौतम बाबू निरी आंखों से उसकी तरफ देख रहे हैं। तभी उनके होठों पर एक फीकी मुस्कान उभरी और उन्होंने सदा के लिए आंखें